आज के लेक्चर में देखेंगे चैप्टर 9 एलिमेंट्स ऑफ सी लैंग्वेज पार्ट 2 को। फर्स्ट सिंपल सा प्रोग्राम होगा, राइट अ सिंगल सी स्टेटमेंट टू इनिशियलाइज टू इंटीजर वेरिएबल्स स्टार्ट एंड एंड टू ज़ीरो। अब आप लोगों ने इंटीजर डाटा टाइप लेनी है, इसमें दो वेरिएबल्स राइट करनी है, फर्स्ट स्टार्ट होगा और एंड आप लोगों ने राइट करना है। इसकी जो वैल्यू होगी आप लोगों ने ज़ीरो असाइन करनी है। अब आप लोगों ने इसके मेन पॉइंट्स देखने हैं, मेन पॉइंट्स गौर से देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट होगा कि स्टेटमेंट तो आप कहेंगे सिंगल स्टेटमेंट में राइट करने आप लोगों ने। सेकंड, इनिशियलाइज करना आप लोगों ने टू वेरिएबल्स को। डाटा टाइप कौन सी इस्तेमाल करनी है, आपने इंटीजर इस्तेमाल करनी है। वेरिएबल्स तो फर्स्ट वेरिएबल स्टार्ट होगा, सेकंड वेरिएबल आपके पास एंड होगा। इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू क्या होगी, आपके पास ज़ीरो होगी। इस प्रोग्राम से पहले आप लोगों ने इसके की पॉइंट्स देखने हैं। अब सबसे पहला की पॉइंट होगा आपके पास कि इंट क्या है, तो सिंपल आप कहेंगे इंट डाटा टाइप है। इसमें इंटीजर डाटा स्टोर करेंगे, 2 बाइट्स और 4 बाइट डाटा स्टोर होता है। ए क्या होगा, आप कहेंगे सिंपल वेरिएबल होगा। अब इसको एंड किसके साथ करेंगे, तो इसको एंड करेंगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर के साथ या सेमीकोलन लगाएंगे एंड के ऊपर। अब सवाल होगा इस मुकम्मल को क्या कहेंगे, तो सिंपल आप कहेंगे इसको वेरिएबल डिक्लेरेशन कहेंगे। अब नेक्स्ट सवाल होगा कि ए मैंने राइट कर दिया, ए वेरिएबल होगा, लेफ़्ट साइड के ऊपर हमेशा वेरिएबल राइट करेंगे। ये 10 क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी। अब इसको वैल्यू भी कह सकते हैं, इसको कांस्टेंट भी कह सकते हैं, आप लोग एक्सप्रेशन भी कहा जाता है इसको। तो सबसे पहला पॉइंट होगा आपके पास कि ए क्या है, आप कहेंगे वेरिएबल होगा। अब दूसरा पॉइंट होगा कि ये सिंबल किस चीज़ का है, तो आप कहेंगे इसको कहेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर या असाइनमेंट स्टेटमेंट कहा जाता है। 10 क्या होगी, 10 आपके पास एज ए वैल्यू होगी, इसको कांस्टेंट भी कहा जाता है, एक्सप्रेशन भी कहा जाता है। अब इसको एंड करेंगे, किसके साथ करेंगे, तो आप कहेंगे सेमीकोलन के साथ। अब ये जो मुकम्मल प्रोसेस होगा इसको क्या कहेंगे, तो इसको कहेंगे सिंपल वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अब वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जब किसी वेरिएबल को आप डिक्लेयर करें, उसको कोई वैल्यू असाइन कर दें, वैल्यू दे दें, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहेंगे। अब हम उस प्रोग्राम को देखेंगे, आसानी से समझ आ जाएगी आपको कि आप लोगों ने सिंपल दो मेथड मैंने राइट कर दिए। फर्स्ट आप डिक्लेयर और उसको इनिशियलाइज कर दिया, सेकंड मैंने डिक्लेयर भी कर दिया, इनिशियलाइज भी कर दिया, मगर सिंगल स्टेटमेंट में। तो फर्स्ट स्टेटमेंट को देखिएगा, इंट मैंने राइट कर दी, आप कहेंगे डाटा टाइप होगी। स्टार्ट आपके पास फर्स्ट वेरिएबल होगा, मैंने कॉमा लगा दिया, आप कहेंगे सेपरेट करेंगे एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल से। एंड क्या होगा, सेकंड वेरिएबल होगा। उसके बाद मैंने सेमीकोलन लगा दिया। ये जो आपके पास मुकम्मल स्टेटमेंट होगी इसको क्या कहेंगे, वेरिएबल डिक्लेरेशन, के वेरिएबल को आपने डिक्लेयर कर दिया। अब जैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे उसको आप लोगों ने वैल्यू असाइन करनी है। तो स्टार्ट आपके पास वेरिएबल हो जाएगा, उसको वैल्यू मैंने असाइन कर दी 0। ये जो प्रोसेस होगा वेरिएबल इनिशियलाइजेशन या वैल्यू असाइनिंग कहलाता है। अब इसी के साथ सेकंड वेरिएबल क्या होगा, एंड होगा, इसको मैंने वैल्यू असाइन कर दी, कौन सी, 0। तो ये भी आपके पास वेरिएबल इनिशियलाइजेशन होगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो होगी वेरिएबल डिक्लेरेशन कहलाएगा और सेकंड जो स्टेटमेंट होगी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाएगा। मगर प्रोग्राम में वो कहता है कि आप लोगों ने सिंगल लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर भी करना है, इनिशियलाइज भी करना है। तो आप लोगों ने ये राइट करना है। सबसे पहला पॉइंट क्या होगा, इंट डाटा टाइप हो जाएगी, स्टार्ट फर्स्ट वेरिएबल हो जाएगा, असाइनमेंट ऑपरेटर राइट करेंगे, देन उसकी वैल्यू। अब इसको सेपरेट करने के लिए आप लोगों ने क्या लगाना है, कॉमा लगाना है। देन सेकंड वेरिएबल राइट करेंगे आप लोग, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर लगाएंगे, उसकी वैल्यू राइट करेंगे। अब जितनी भी वैल्यूज़ होंगी आप लोगों ने ऐसे राइट करना है और लास्ट में क्या लगाना है, आप लोगों ने सेमीकोलन लगाना है, मीन स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगाना है। ये आपके पास आउटपुट होगी, ये आपके पास प्रोग्राम होगा, उसका आंसर होगा।